Assalamu alaikum dear student, welcome to all of you in Muzaffar's online academy. So here Sir Ali Bar Chani teach to you chemistry. Here lecture number first, basic concept about the chemistry. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से पढ़ने से पहले तो हमें छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं वो हमें आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आएंगी तो आपका कोर्स जो होगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, structure, properties and these changes involved in matter that is called chemistry। तो यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन लिखी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड दीज चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन ए मैटर दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिया है, आपको बात समझ में आ जाएगी कि भाई इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। Chemistry, it is a branch of science that deals with the study of composition, structure, properties and these changes involved in a matter। composition हो, structure हो, properties हो, वो सारी की सारी चीज़ें किस में होंगी बेटा? मैटर में होंगी। उसी को ही हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। भाई कैसे इसमें कंपोजिशन होती है, कैसे स्ट्रक्चरों में चेंजिंग आती है, कैसे प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आती है, उसको हम क्यों मैटर में इंक्लूड करते हैं या उसको हम क्यों इसको केमिस्ट्री में कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन। कंपोजिशन क्यों कहते हैं इसको? द इंटरनल व्यू ऑफ सब्सटेंस। क्या कहते हैं भाई? द इंटरनल व्यू ऑफ सब्सटेंस, जिसमें इंटरनल व्यू ऑफ सब्सटेंस हो उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। इंटरनल व्यू का मतलब होता है जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करे। याद रखना, जो इंटरनल व्यू होता है वो कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन हमेशा क्या चेंज करती है? दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि भाई चाक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका फार्मूला क्या होगा? आप बताएंगे CaCO3 मीन्स कैल्शियम और कार्बोनेट को मिलाएंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इट मीन्स दैट कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है? ये कंपोजिशन है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये कंपोजिशन है। जो हम चाक डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या चूना हम यूज़ करते हैं वो चाक होता है, वो क्या है? इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब होता है इंटरनल व्यू ऑफ सब्सटेंस। वो इंटरनल व्यू ऑफ सब्सटेंस जो शो करता है वो क्या शो करता है बेटा? याद रखना, वो शो करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या करता है भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कंपोजिशन हो, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। इसको कहा जाता है द एक्सटर्नल व्यू। जो बाहर वाली व्यू होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल व्यू। जो एक्सटर्नल व्यू होती है वो शो करती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कलर है, स्मेल है, ये सारी की सारी जो चेंजिंग आती है वो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर के बेस पे जो चेंजिंग आती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल व्यू। और उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड बनावट। किस चीज़ की बनावट हो उसको एक्सटर्नल व्यू को हम कहते हैं क्या? स्ट्रक्चर। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन हो, स्ट्रक्चर हो, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हो। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, दैट इज़ नोन एज प्रॉपर्टीज़। सो इट मीन्स दैट ऑल दीज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑल आर इंक्लूडेड इन ए मैटर। ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं भाई? मैटर में होती हैं। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए दिस वन इज़ नोन एज मार्कर। ये जो बुश वाली पेन है या मार्कर है ये किस चीज़ की बनी हुई है? हम बताएं कि ये प्लास्टिक है, इसमें इंक वगैरह मौजूद होती है, या ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में है। इट मीन्स दैट है क्या? है मैटर। तो मैटर में कंपोजिशन भी है, मीन्स किसी न किसी चीज़ का बना होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई इसमें स्ट्रक्चर भी है। यस, इसकी स्ट्रक्चर है। जो एक्सटर्नल व्यू आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर है। जो भी चीज़ आपको व्यू में देखे उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर।
तो इसमें कंपोजिशन भी है, किसी न किसी चीज़ का बना होगा, या इसमें पॉलीमर होगा, पॉलीथीन कंपाउंड होगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़, दो चीज़ों को आप अगर डिफ्रेंशिएट करें, एक ये मार्क कर लें और दूसरा ये मार्क कर लें, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट अगर करें तो उसको हम कहते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। सो ये सारी की सारी चीज़ किस में है, ये सारी की सारी चीज़ में किस में है, मैटर में है। जो चीज़ मैटर में होगी उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। सो सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। सिंपली आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन हो, स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर्टीज़ हो, ऑल आर इंक्लूडेड इन ए मैटर, सो दैट्स वाई कॉल्ड द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन अगर यहाँ पे हम पढ़ें बेटा, वो है द स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। जिसमें केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस आपको देखें, या ऐसे सब्सटेंस जिसमें केमिकल मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि वाटर है, वाटर क्या है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज़ नोन एज कंपोजिशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। ऑल आर इंक्लूडेड इन ए केमिस्ट्री। क्लियर? ओके। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से होते हैं, हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट इट इज़ ए केमिस्ट्री आर नॉट। हमें कैसे पता चले कि ये केमिस्ट्री है कि नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई जैसे हमने एग्जाम्पल दिया बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड का मतलब होता है इट मीन्स दैट मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे एग्जाम्पल लें हम वुड का। वुड एक्चुअली नोन एज कार्बन। वुड क्या होता है एक्चुअली भाई, कार्बन होता है। अगर वुड को हम कंबस्ट करेंगे, कंबस्ट अगर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यस, दैट इज़ कॉल्ड फ्री ऑक्सीजन, दैट्स गुड। कार्बन, कोई भी चीज़ जलेगी या बर्न होगी उसमें कार्बन होगा, तो वो किस चीज़ की फॉर्म में होगा या किस चीज़ की मौजूदगी में होगा, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, तो क्या बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट विल बी रिलीज्ड, सो इट मीन्स दैट दिस वन इज नोन एज बर्निंग ऑफ वुड। कार्बन जब बर्न होगा, वुड जब बर्न होता है तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, एज वेल एज जो भी इसमें कोल वगैरह प्रोड्यूस हो, सॉलिड सब्सटेंस में जो भी हो, उसको हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज बर्निंग ऑफ वुड। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, फूड वगैरह खाते हैं तो ये एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। उसके बाद हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पे रस्ट लगना, जिसको हम कहते हैं कोरोजन। कभी कभी टर्म्स चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे रस्ट ना लगते तो इसको हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है रस्ट, कट जो लगती है, रस्ट लगती है आयरन मेटल एलिमेंट पे। वो कैसे लगती है, आयरन मेटल एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। वो ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद होती है, एयर में मौजूद होती है ऑक्सीजन, आपकी मड्डे में मौजूद होती है, वाटर में मौजूद होती है। तो ये सारी चीज़ें में ऑक्सीजन मौजूद होती है। आयरन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा उसके बाद फॉर्मेशन किसकी होती है, दैट इज़ कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, दैट इज़ नोन एज रस्ट। कभी कभी ये फार्मूला पूछते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। उसके बाद हम कहते हैं एवापोरेशन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट का एवापोरेट होना या पेट्रोल का एवापोरेट होना। एवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, भाई एवापोरेशन ऑफ पेट्रोल क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मगर ये सब समझे कि एवापोरेशन जब पेट्रोल की हो जाती है या स्पिरिट की हो जाती है वो फर्दर वापस नहीं आता। इसी वजह से हम कहते हैं कि मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में मैटर चेंज होगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर? दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वाई पेट्रोल कैन बी एवापरेट, स्पिरिट कैन बी एवापरेट एज कम्पेयर टू वाटर।
एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड सब्सटेंसेस। तो आप ये बताएंगे कि पेट्रोल जो होता है वो वोलेटाइल नेचर में रहता है। कौन से नेचर में होता है भाई? वोलेटाइल नेचर में होता है। उसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। उसको गैसोलाइन कहा जाता है। गैसोलाइन कहा जाता है। गैसोलाइन क्यों कहते हैं? हैविंग प्रॉपर्टीज एज लाइक गैसेस। वोलेटाइल का मतलब होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे उड़ जाए। वह उड़ेगा क्यों या गैसोलाइन के फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि उसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है बेटा? वीक अट्रैक्टिव फोर्स। वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो एवापोरेट हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर पे। उसके बाद है, अच्छा यहाँ पे मैंने हिस्ट्री पहले पढ़ानी थी मगर मैं आपको हिस्ट्री नहीं बताया। मैंने कहा फिर भी बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री यू शुड नो अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, हिस्ट्री का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने कहा कि हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। मे बी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। द वर्ड केमिस्ट्री वाज टेकन फ्रॉम इजिप्शियन वर्ड। पहले केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी भाई? केमिस्ट्री का जो ईजाद हुआ था, केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, वो कहाँ से हुई थी भाई? इजिप्शियन वर्ड से, मिस्र से स्टार्ट हुई थी। इजिप्शियन जो होता है वो कंट्री का नाम है, दैट इज़ कॉल्ड इजिप्शियन मिस्र। वहाँ से केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुआ? केमिस्ट्री वाज टेकन फ्रॉम इजिप्शियन वर्ड खेम और केमी। पहले जो वर्ड लिया गया है इजिप्शियन वर्ड से वो कौन सा है बेटा? खेम और केमी। खेम और केमी दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एज ऑफ केमिस्ट्री। पहली केमिस्ट्री की जो एज है, फर्स्ट पीरियड है केमिस्ट्री का, उस पीरियड में केमिस्ट्री को हम कहते थे खेम या केमी। भाई खेम और केमी क्यों कहते थे या ये लफ्ज़ क्यों दिया गया, ये वर्ड क्यों दिया गया, इसका रीज़न क्या है? तो हम कहते हैं कि दैट वर्ड वाज गिवन ड्यू टू ब्लैक कलर ऑफ दैट सॉइल। ड्यू टू ब्लैक कलर ऑफ दैट सॉइल। वहाँ की मिट्टी जो थी वो कौन से कलर की थी? ब्लैक कलर की थी। इसी वजह से ये नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड खेम और केमी। उसके बाद बेटा दैट खेम और केमी इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्केमी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो खेम और केमी कन्वर्ट हुआ है, किस में कन्वर्ट हुआ है भाई? अल्केमी में। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स? टू वर्ड्स। वन इज़ अरबिक, अल अरबिक वर्ड है, और खेमी जो है वो इंग्लिश वर्ड है। एट द सेम साइंटिफिक वर्क नाउ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो अल्केमी को हम कहते हैं सेकंड एज ऑफ केमिस्ट्री, या इसको कहा जाता है मिडिल एज ऑफ केमिस्ट्री, या सेकंड एज ऑफ केमिस्ट्री, या मिडिल एज ऑफ केमिस्ट्री आप कह सकते हैं। इसको कहा जाता है मिडिल एज ऑफ केमिस्ट्री। तो सेकंड एज या मिडिल एज ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या कहते थे? अल्केमी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। उसके बाद हम कहते हैं एट द सेम साइंटिफिक वर्क नाउ कॉल्ड केमिस्ट्री। आजकल जो हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं इल्म कीमिया, क्या कहते हैं भाई? इल्म कीमिया, या जिसको कहा जाता है केमिस्ट्री। इसको मॉडर्न एज, या जिसको कहा जाता है थर्ड एज ऑफ केमिस्ट्री, या इसको कहा जाता है मॉडर्न एज। क्या कहते हैं भाई? मॉडर्न एज। आजकल जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी एज है भाई? दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न एज। और इस मॉडर्न एज में हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई मॉडर्न एज जो स्टार्ट हुई है वो कब स्टार्ट हुई? आपसे क्वेश्चन हो सकता है। मॉडर्न एज इज स्टार्टेड फ्रॉम 17th to